नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो गया है और अब सीटेट के बाद हम लोग को आगे क्या करना है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। अब सीटेट के बाद आप लोग क्या करें ताकि आपका शिक्षक बनने का सपना पूरा हो, आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, आगे आने वाले समय में आपको कौन सी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, आज हम इन सभी पे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीटेट रिजल्ट के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा सीटेट की परीक्षा अब आसान नहीं रही, लगभग 15% 16% रिजल्ट आ रहा है। तो लेकिन जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े थे सब लोगों ने सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया और पूरे यूट्यूब पे हमारे चैनल के छात्रों ने आग लगा दिया। पेपर 2 में इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, सारे रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, सारा रिजल्ट आपको दिख रहा हो। मैं सबसे पहले आपको सारे रिजल्ट दिखा देता हूँ। पेपर 2 के सारे रिजल्ट हैं, पेपर फर्स्ट के रिजल्ट हैं। आप लोग एक एक करके सारे रिजल्ट देखिए, सबके रिजल्ट मैं बारी बारी आपको दिखा रहा हूँ। सारे रिजल्ट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखते चलिए। जितन अंबाल लगा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर देखेंगे छात्रों ने इतना फीडबैक दिया है, बहुत से छात्रों का सीटेट निकला है, सबने मैसेज किया है। मैं कोई फालतू का वीडियो नहीं बनाता कि क्या कहते हैं किसी दूसरे का रिजल्ट ला के अपने ऊपर डाल दूं, दिखा दूं कि हमारे छात्र हैं। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, किसी और के सीटेट के रिजल्ट को अपने कोचिंग का शो करके दिखाएंगे कि मेरे छात्र ने इतना अच्छा स्कोर किया। तो ऐसा कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं जो दिखाता हूँ प्रूफ दिखाता हूँ, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जिन जिन छात्रों का सीटेट क्लियर हुआ है सबने बहुत ही बेहतरीन फीडबैक दिया है, सबने मैसेज अपना किया है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भरोसा है तो ठीक है, हमारे चैनल में विजिट करिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैं फालतू की या फेक न्यूज़ दे रहा हूँ तो आप कहीं और जा सकते हैं, और ऐसे ही हर बार सीटेट आप कभी नहीं पास होंगे। एक कड़वी सच्चाई है। इसका 2 मुख्य कारण है। अब सीटेट परीक्षा कोई आसान परीक्षा नहीं रही। अब सीटेट की जो परीक्षा है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। अब आपको मेमोरी बेस्ड बहुत एक ही प्रश्न के ऐसे चारों विकल्प आपको मिलेंगे कि चारों देखने में सही लगेंगे, सब पॉजिटिव रहेंगे। अब टैग वर्ड से भी आसान नहीं होता पेपर को सॉल्व करना, इस बार आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें सबसे उचित विकल्प कौन सा हो सकता है, आपको ये चूज करना है। इसलिए सीटेट अब आसान नहीं है। सीटेट में आपको 4 से 5 महीने देने पड़ेंगे। अगर आप वही स्टूडेंट हैं, सीटेट 1 महीने में कैसे पास करें, सीटेट 1 हफ्ते में कैसे पास करें, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप ऐसे भटकते रहिए। लेकिन अगर आप लोग सीरियस में सीटेट पास करना चाहते हैं तो अब वीडियो आपके लिए है। आप लोग एक बार हमारे चैनल पे विजिट करिए। आप लोगों ने देखा होगा कितना बेहतरीन मैंने तैयारी करवाया, सबके प्लेलिस्ट बनी है, सबका वीडियो पड़ा हुआ है। चैप्टर वाइज PYQ कराए थे। पेपर 2 के लिए तो पूरी यूट्यूब पे सर्च कर डालेंगे तो हमारी संस्था सबसे नंबर 1 टीचिंग संस्था है, क्योंकि अभी हमारा बहुत बड़ा नाम नहीं है यूट्यूब पे, ना कोई मैं बड़ा कोचिंग संस्था ही है। लगभग 3000 साढ़े 3000 सब्सक्राइबर हैं मेरे पास, और लगभग टेलीग्राम पे भी 300 साढ़े 300 छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इतने कम समय में भी मैंने YouTube पे बहुत नाम कमा लिया है, क्योंकि इतने समय में जो भी छात्र हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं सब ने बेहतरीन रिजल्ट के साथ सीटेट पास किया है। सारे प्रूफ आप हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, सारे रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। फिर भी जिन छात्रों का जो हमारे चैनल के साथ जुड़े थे सीटेट नहीं क्लियर हुआ है, या कई और भी छात्र जिनका सीटेट नहीं क्लियर हुआ है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। दिसंबर में आपको सीटेट फिर देखने को मिलेगा। इसका फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको सितंबर से अक्टूबर महीने में देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। सीटेट की क्लासेज हम लोग जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप लोग हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है, SST पेपर 2 सोशल साइंस का हो, सोशल साइंस की दे तो रामबाण सीरीज है, जितना करवाया उतना देख लो। उससे बाहर अगर एक प्रश्न बन जाएगा ना तो आप लोग देखिएगा। पिछली बार पठार का जो प्रश्न पूछा गया था, पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर डालेंगे, कोई नहीं पढ़ाया था। लेकिन हमने जो नोट्स दी थी आपको, नोट्स में पठार वाले प्रश्न किया था और मैंने पढ़ाया भी था। सारा प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया है। तो मैं इतना डीपली NCERT मैंने पढ़ाया था कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं जाते। SST पेपर 2 के लिए तो इतने छात्र हमारे चैनल के जुड़े थे जो पास हुए हैं, सबका रिजल्ट आपको टेलीग्राम पे दिख सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जिन लोगों का छात्र जो हमसे जुड़े थे, या जो भी छात्र कहीं और से भी पढ़े थे, जिनका सीटेट क्लियर हो गया है, अब उनको आगे कौन कौन सी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको BPSC TRE 4.0 देखने को मिलेगा। इसका जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि BPSC कुछ भी कर सकता है, कभी भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, लगातार भर्तियां चल रही हैं। तो मैं मान के चलूँ तो आपको सितंबर तक BPSC TRE 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है।
ऐसे ही DSSB की आगे आपको भर्ती देखने को मिलेगी, कभी भी उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। KBS की भी भर्ती आपको देखने की मिलेगी। KBS के साथ हम लोग बात करें तो आपका NBS की भर्ती देखने को मिलेगी। MGS के साथ साथ TGT, PGT, LT ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। तो आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी? BPSC, TRE 4.0, DSSB, KBS, NBS, TGT, PGT। इसके साथ साथ एक भर्ती आपको और देखने को मिलेगी LT ग्रेड। किसकी? LT ग्रेड की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इतनी भर्तियां, इतना मौका है आपके पास सीटेट पास होने के बाद। इसमें आपको जिसकी तैयारी करनी हो उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। मैं एक एक करके सिलेबस भी सबको बता दूंगा। आज मैं BPSC TRE 4.0 का सिलेबस बता दूंगा, इसकी तैयारी कैसे करना है, क्योंकि सबसे पहले BPSC TRE 4.0 की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम लोग BPSC TRE 4.0 पे बात करते हैं। तो हम लोग BPSC TRE 4.0 की बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक 1 to 5 प्राइमरी के लिए होता है, एक 6 to 8 होता है, 9 to 10 होता है, एक 11 to 12 होता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे 1 to 5 और 6 to 8, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही देते हैं। 9 to 10 वाला आपको बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट देना होता है और 11-12 के लिए बिहार स्टेट पेपर 2 देना होता है। उस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा जो भर्तियाँ और सबसे ज़्यादा छात्र जो अदर स्टेट के पेपर देते हैं 1 to 5 का देते हैं, 6 to 8 का देते हैं। तो हम लोग 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 सिर्फ DLED वाले छात्र दे सकते हैं, यानी इसमें जिन छात्रों ने BTC या DLED किया है वही छात्र इसको भर सकते हैं। BEd वाले प्राइमरी से बाहर हैं, आपको पहले ही पता है। BEd वालों के लिए 6 to 8 होता है, इसमें आप लोग बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आपके पास DLED सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप लोगों ने DLED किया हो। DLED के साथ साथ आप लोगों ने सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट चाहे आप महिला हो, चाहे आप अदर ST OBC हो, आपको 90 नंबर अदर स्टेट में चाहिए। 82 जो पास होते हैं सब नहीं चलेगा, बहुत से छात्र बाहर हुए थे, तो आपको सीटेट 90 नंबर चाहिए इसमें। इसके साथ साथ भाग फर्स्ट में आपका हिंदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका भाग फर्स्ट की जो परीक्षा होगी, सबसे पहले इसमें 2 भाग होंगे, 2 भाग में परीक्षा होगी। भाग फर्स्ट में आपकी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इसमें से आपकी कोई लैंग्वेज एक रहेगी। इसमें से 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होगा, हिंदी अंग्रेजी या तो आप दे सकते हैं, या तो उर्दू अंग्रेजी, या जो भी होगा आप 2 सब्जेक्ट में इसमें फिलअप करेंगे, उसी की परीक्षा होगी। 30 नंबर का होगा और इसमें 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा, यानी क्वालिफाइंग होगा, इसमें 30% लाना आपको अनिवार्य होगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोग भाग 2 120 नंबर का होगा, यानी भाग 1 हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, उर्दू में से 2 होंगे, आप उस 30-30 नंबर के होंगे। उसके बाद भाग 2 में आपका GS होगा। GS मतलब सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपके सब कुछ आ जाता है। सामान्य अध्ययन में आपका मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी, साइंस हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। तो यानी आपके भाग 2 GS 120 नंबर में आपकी मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, इतने सारे भाग 2 में 120 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। तो आपको इसी हिसाब से अपनी पेपर फर्स्ट की तैयारी करनी है। नहीं 1 से 5 दिनों छात्रों ने DLED किया है प्राइमरी वाले, वो लोग क्या करेंगे, भाग फर्स्ट में आपका हिंदी लैंग्वेज में 30 नंबर से पूछा जाएगा, जो में 30% लाना अनिवार्य होगा, क्वालिफाइंग होगा, तभी भाग 2 की परीक्षा दे पाएंगे। और भाग 2 में आपका GS होगा जो 120 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, मैथ, रीजनिंग, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पर्यावरण, भूगोल, इतने सब्जेक्टों से पूछा जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 की। किसकी बात करते हैं? 6 to 8 की। तो 6 to 8 में हम लोग बात करें तो 6 to 8 में आपका BEd होना चाहिए। जो BEd वाले हमारे छात्र हैं वह 6 to 8 में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। और सीटेट पेपर 2 में भी हम लोग बात करें तो इसमें आपको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए अदर स्टेट वालों को। ठीक। उसके बाद इसमें आपका भाग 1 ऐसे ही रहेगा, 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपकी हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, जो भी आपके इसमें से 2 लैंग्वेज चूज करेंगे, 30 नंबर का होगा। इसमें भी 30% आपको लाना अनिवार्य होगा। कितना होगा? 30% नंबर लाना इसमें आपका अनिवार्य होगा। 30% नंबर इसमें भी लाना आपका अनिवार्य होगा। उसके बाद हम लोग भाग 2 की बात करें, इसमें आपके 3 भाग होंगे 6 to 8 में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, और एक ही दिन में परीक्षा होगी। आपको अलग अलग नहीं, एक ही दिन पेपर आएगा, उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके रहेगा। भाग 2 जो होगा आपका वह 40 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का होगा।
और भाग 2 की हम लोग बात करें, इसमें आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस, इसमें भी आपका जीएस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, भूगोल, पर्यावरण, साइंस, सब कुछ इसमें आपका पूछा जाएगा। रीजनिंग हो गई आपकी, यानी 40 नंबर में आपका सामान्य अध्ययन में सब पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 में आपका 80 नंबर का पूछा जाएगा। 80 नंबर में आपकी जो लैंग्वेज रहेगी यानी भाषा पूछा जाएगा। अगर आप लोग मैथ साइंस से रहेंगे, मैथ साइंस होगा बीएससी वाले, और जो आर्ट्स वाले होंगे वह सोशल साइंस या लैंग्वेज वाले होंगे जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू यानी भाषा से जो होगी उसका 6 to 8 में 80 नंबर का प्रश्न इसमें से आपका पूछा जाएगा। यानी 6 to 8 में आपका 3 भाग में परीक्षा होगी। भाग 1 में आपकी भाषा होगी जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या जो भी भाषा चूज करेंगे 30 नंबर का होगा। इसमें 30% नंबर लाना आपका अनिवार्य होगा। उसके बाद आपकी भाग 2 की परीक्षा होगी जिसमें आपके 40 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। और सामान्य अध्ययन में आपके मैथ हो गई, साइंस हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, विज्ञान हो गया, रीजनिंग हो गई, सारे यहाँ से 40 नंबर में आपके सब कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद 80 नंबर भाग 3 पूछा जाएगा जिसमें आपकी भाषा हो जाएगी। भाषा का मतलब मैं बात करूं, जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में चूज किया होगा, ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया होगा उस सब्जेक्ट की होगी। यानी अगर आप लोगों ने बीएससी किया होगा तो मैथ साइंस रहेगी आपकी। अगर आप लोगों ने आर्ट्स से बीए किया होगा सोशल साइंस होगी। अगर बीए में आप लोगों ने हिंदी भाषा से किया होगा तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू जिस भी भाषा से किए होंगे उस भाषा के 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें आपको 2 रहेगा, 2 सेक्शन से पूछे जाएंगे। इस पर भी हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। आप लोग अभी सब मोटा मोटा जानिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमको तैयारी कहाँ से करनी है, क्या पढ़ना है हमको। पढ़ने की मैं बात करूँ तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है। कहाँ तक? 6 to 10 तक। आपको 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कवर करनी होगी, तभी आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि पूरा प्रश्न आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। एनसीईआरटी बुक से भी, इसमें एनसीईआरटी बुक में आपको एग्जाम्पलर वाले जो प्रश्न होते हैं जो अंतिम में दिए रहते हैं चैप्टर समाप्त होने के बाद सारे प्रश्न, और जो बॉक्स में करके छोटा छोटा दिया रहता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हूबहू प्रश्न बने हैं। मैं आपको अभी जब आगे करवाऊंगा, इसकी तैयारी में स्टार्ट करवाऊंगा 15 अगस्त के बाद, तो आप लोग देखेंगे उसमें मैं पूरा पेपर प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, तो आप लोग देखेंगे एग्जाम्पलर से एनसीईआरटी बुक से पूरा हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं। जो प्रश्न एनसीईआरटी बुक में दिए रहते हैं वहां से प्रश्न बने हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ना है। और एनसीईआरटी 6 to 10 आपको पता है, हमारे चैनल पे सारी नोट्स मैंने एनसीईआरटी 6 to 10 साइंस की, 6 to 10 आपको सोशल साइंस की पीडीएफ सेंड कर दिया है। आप लोग वहां से जाके अभी से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी 15 अगस्त के बाद मैं क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इससे अलावा अगर आप लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई 4.0, जेटेट, यूटेट यानी जितने भी टीचिंग लाइन के एग्जाम होते हैं सबकी बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाती है। जल्दी में क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा, 15 अगस्त के बाद आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। तब तक आप लोग, मैंने एक काम करना है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे एनसीईआरटी 6 to 10 के नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ सेव कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने अपने चैनल पर एनसीईआरटी 6 to 8 सीटेट में पूरा कवर करवाया था, डीपली पढ़ाया था। तब तक आप लोग उसको पढ़ेंगे और 6 to 8 यहाँ भी वो आपका काम देगा। 6 to 8 आप लोग कंप्लीट करा दीजिए, बाकी 9th 10th में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद इतना आप लोग कर लेंगे, आपका सिलेबस पूरा सोशल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं, जनरल सब्जेक्ट में हिंदी, अंग्रेजी, इसकी सबके कॉमन सब्जेक्ट का मैं प्रिपरेशन 15 अगस्त के बाद आपका स्टार्ट करवा दूंगा। अब इसके बाद भी अगर आपको बीपीएससी टीआरई या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कि आने वाले में आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी छात्र सीटेट पास हुए हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, इतनी चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है आप इसमें किसकी तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप यूपी में जॉब लेना चाहते हैं तो आप लोग यूपी की भर्ती कर, कोई अभी अता पता है नहीं कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी। दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन जॉब डीएसएसबी की है। इसका भी कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कैसे पेपर होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पूरा सिलेबस इसका डिस्कस करूंगा। आज मैंने बीपीएससी टीआरई 4 की मोटा मोटा आपको सिलेबस बता दिया है, बाकी विस्तार सिलेबस अभी मैं आगे मैं मर्ज कर दूंगा। इसमें आप लोग पूरा सिलेबस देख लेंगे। इससे पहले मैंने सिलेबस बनाया था, अब इसको मर्ज कर दूंगा तो दोनों सिलेबस आप इसको साथ में ही देख लेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक,
केबीएस की भी भर्ती देखने को मिलेगी, एनबीएस में आपको टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने को मिलती है। इसमें प्राइमरी का पेपर नहीं होता, इसके लिए भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आज मैंने बीपीएससी तैयारी 4 का संपूर्ण एग्जाम पैटर्न बता दिया है। अब कल मैं डीएसएसबी का बताऊंगा, ऐसे केबीएस को बताऊंगा, एनबीएस, टीजीटी, पीटी, एलटी ग्रेड, इतने सारे का मैं पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कहाँ से कैसे तैयारी करना है, सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद मैं 15 अगस्त से आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और आप लोगों ने सीटेट में देखा होगा हम लोगों ने कितना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, आप लोग सारा डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सब छात्रों का फीडबैक आया है। जिन भी छात्रों का सीटेट नहीं निकल रहा है, हमारे चैनल के साथ एक बार जुड़िए, 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। जिस दिन से हम लोग तैयारी करवाते हैं, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग अपनी तैयारी, जिन छात्रों का सीटेट क्लियर हो गया है, स्टार्ट कर दें। बीपीएससी तैयारी 4 का मैंने संपूर्ण बता दिया है। इसमें 6 to 8 वालों के लिए 3 भाग में परीक्षा होती है। भाग 1 में भाषा होती है आपकी, जो 30 नंबर का होता है, इसमें 30% लाना आपका अनिवार्य होता है। भाग 2 40 नंबर का होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन होता है, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण सब कुछ इसमें पूछा जाता है 40 नंबर में। तो आप भाग 3 में आपकी लैंग्वेज आ जाती है, यानी ग्रेजुएशन में जो आप लोग चूज किए होंगे, मैथ, साइंस, हिंदी या सोशल साइंस, जिस भी सब्जेक्ट को चूज किए होंगे, वहाँ से इसमें आपको परीक्षा देना होता है। बाकी इसका विस्तार अभी आगे वीडियो में मर्ज कर लूँगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। डिटेल सिलेबस इसका पूरा बता दूंगा। तो इसके लिए भी बेफिक्र रहिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ना है। बीपीएससी तैयारी 4 में एनसीईआरटी 6 to 10 से ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी 6 to 10 की नोट हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग हम नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।